सो कोस्टर राइड की प्रिपरेशन हो गई और हमने कैमरा की एक्सेसरीज जो अपडेट की अभी रिसेंटली, एक्स्ट्रा बैटरीज फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस 7K, मीडिया मोड 8K, 1500 फॉर माइक, 1800 फॉर दिस एक्सेसरीज ऑफ GoPro, हैंड स्ट्रेप, चेस्ट स्ट्रेप, छोटे मोटे एक्सेसरीज और ढेर सारे माउंट। और ये एक्शन मोड का हमने एक चिन माउंट मंगाया अपने न्यू हेलमेट में अपग्रेड करने के लिए। ये वाला हेलमेट में एक्सोर का एपेक्स गैस बर्नर्स लेकर जा रहे हैं हम, वाटरप्रूफ केस, मिनी ट्राइपॉड, एक्सोर के राइडिंग बूट्स, स्लीपिंग बैग, टेंट, चेयर, 85 लीटर की बैग, चेन लूप और रेन लाइनर फॉर बैग। और DJI टेक का ये 2K का हमने ट्राइपॉड लिया। तो ओवरऑल अभी रिसेंटली जो हमने कैमरे के एक्सेसरीज परचेस किए, SD कार्ड, ये ट्राइपॉड, इसका ओवरऑल 25K तक बजट जा रहा है। और राइडिंग गेयर्स में 20,800 का बजट जा रहा है। और राइडिंग पैंट्स 7K। और चेस्ट आर्मर्स, एक्सोर में चेस्ट आर्मर्स अलग से लगाने वाले हम, उसके 1200, मतलब 29K तक एक क्रॉस हमारा बजट जा रहा है। 29 फॉर राइडिंग गेयर्स और 30K फॉर कैमरा एक्सेसरीज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर ब्लॉग। सो राइड की प्रिपरेशन हमारी सारी हो गई है, कोस्टल राइड की। सो हमने सारे एक्सेसरीज हमारे मंगा लिए अभी। सो इस ब्लॉग में हम देखेंगे हमने क्या क्या एक्सेसरीज लिए और राइड के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और अपने नेक्स्ट कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लॉग्स के बारे में। सो मोटो ब्लॉगिंग मुझे स्टार्ट करनी थी काफ़ी पहले से, पर एक्सेसरीज़ की वजह से मैं कर नहीं पाया। और ट्रैवलिंग का भी कंटेंट मैंने शुरू किया था, स्टार्टिंग में ट्रैवल भी करता था, मतलब बजट में। सो प्रॉपरली मोटो ब्लॉग करता नहीं था। सो अभी मोटो ब्लॉग के लिए मैंने राइडिंग गियर्स तो सबसे पहले ले लिए, और कैमरे के जो सारे एक्सेसरीज थे, जिसमें हमारा सबसे काम मेन था ये मीडिया मोड का, जो कि गोप्रो को अटैच होता है मीडिया मोड। और इससे हम एक्स्ट्रा माइक लगाकर हेलमेट के अंदर ये वाला माइक लगा के अपनी मोटो ब्लॉगिंग प्रॉपरली कर सकते। और उसके बाद हमें जब गोप्रो लिया था उसमें एक ही बैटरी आती थी। सो हमने एक्स्ट्रा बैटरीज भी ले लिए गोप्रोज की। सो ये ओरिजिनल बैटरीज लिए हमने गोप्रो की, इंडोरो बैटरीज लिए एक्स्ट्रा। सो अभी ये 3 बैटरीज हैं हमारे पास, तो एक दिन में काफ़ी हो जाएगा इतना कंटेंट शूट करने के लिए। और एक्स्ट्रा क्वालिटी के लिए मुझे एक गोप्रो के डीलर ने बताया कि हमें एक्सट्रीम का SD कार्ड यूज़ करना चाहिए गोप्रो में। मैं इससे पहले एक नॉर्मल SD कार्ड यूज़ करता था, मेरे पास 2 SD कार्ड थे 128 GB के। सो नॉर्मल थे, एक सैंडिस्क का ही था, पर वो एक्सट्रीम का नहीं था। सो मैं बताऊंगा वो कौन सा था, अभी कैमरे के अंदर है वो। और एक नॉर्मल था, तो उसमें 4K 30 PSP रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस वजह से हमने 256 GB का SD कार्ड भी ले लिया अभी रिसेंटली, ऑनलाइन परचेस किया ये। और ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन परचेस किए। और ये DJI का DV का ट्राइपॉड भी मैंने ले लिया, अभी ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ मैं। सो ये हमने एक्स्ट्रा शॉट्स लेने के लिए किया है। जब मैं ये लगाऊंगा ट्राइपॉड, तो बाइक से आते टाइम शॉट लेना, डायरेक्टली कैंडिड अगर सोलो तो रोड के साइड पे लगाना। तो थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं हमारे ब्लॉगिंग में, और एडिटिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं अभी इस बार। और प्रॉपरली अभी हम राइड्स के ब्लॉग बनाने वाले अपने। सो अभी कोस्टल राइड होगी, और कोस्टल राइड के बाद हम साउथ राइड की प्रिपरेशन करेंगे। और साउथ राइड होने के बाद दिसंबर में तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक साउथ राइड हो जाएंगे, हमारी बड़ी राइड होने वाली है। इधर से हम उडुपी तक जाएंगे, उडुपी मैंगलुरु, और वहाँ से ऊटी तमिलनाडु, फिर नीचे केरला पूरा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कन्याकुमारी, धनुषकोडी, और ऊपर मदुरई से तमिलनाडु, पौंडीचेरी, फिर कर्नाटका। इतनी बड़ी राइड होने वाली, गोवा में एंड होने वाली है। साउथ राइड तो काफ़ी बड़ी होने वाली है अपनी। और अभी कोस्टल राइड हम पुणे से स्टार्ट करेंगे, और देवगढ़ में हम सबसे पहले जाएंगे। फिर रत्नागिरी, गणपतिपुळे हो गया, मालवण हो गया, और वहाँ के 2-3 यूनिक स्टे वहाँ पे हम रहने वाले। मतलब कम से कम 5-6 दिन की तो ट्रिप होने वाली हमारी कोस्टल राइड। और नेक्स्ट ईयर तक करेंगे स्पीति वाली, लद्दाख भी कर लेंगे। और अक्टूबर तक हम टॉप बॉक्स हमारे बाइक में इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ड्रोन लेने वाले।
और ड्रोन और लैपटॉप हम साथ में लेकर जाने वाले। और जैसे ही राइड ख़त्म हो गई, राइड के दौरान ही एडिट करना है और डायरेक्टली ब्लॉग कंसिस्टेंटली अपलोड करते जाना है। अभी इस राइड में तो मैं लैपटॉप पे कुछ लेकर नहीं जाने वाला। ये बड़ी वाली नॉर्मल बैग लेके जा रहा हूँ, मेरी 85 लीटर की बैग है। और इस बैग के लिए मैंने ये वाला रेन लाइनर भी मंगाया है, ये वाला जो प्रॉपर बैग के अंदर आ जाता है रेन लाइनर। और एक्सॉर की जैकेट के साथ मुझे ये एक्सॉर का रेन लाइनर आया था, ये वाला। सो ये अपन पहनने वाले राइड के दौरान अपने, और नीचे भी पैंट थी। सो राइडिंग पैंट हम इस बार नहीं ले रहे क्योंकि हम अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हमारा बजट बिल्कुल नहीं है राइडिंग पैंट लेने का। हमने राइडिंग के सारे गियर्स ले लिए। मैंने ये हेलमेट भी अपग्रेड कर लिया था। सो हेलमेट में अभी हम चिन माउंट लगाने वाले। तो ये चिन माउंट हमने परचेस किया है। तो इसका मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा जो मोटो ब्लॉग रिलेटेड होगा, जिसमें हम चिन माउंट इंस्टॉल करेंगे, चिन माउंट लगाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऑलरेडी माइक अटैच कर लिया है। ये पूरा खोल के यहाँ से मैंने इसके अंदर माइक लगा दिया। आपको यहाँ से दिखेगा माइक, ये देख सकते हो माइक। यहाँ पे मैंने माइक लगा दिया। इसके अंदर से पूरा वायर को अंदर लगाकर माइक लगा दिया। सो कोडक का हमने ये माइक यूज़ किया है। ये मैं मोटो ब्लॉग के इसमें पूरा डिटेल दे दूंगा कि इसे कैसे लगाते हैं और कौन सा माइक हमने परचेस किया है। और वाटरप्रूफ केस ले लिया हमने। तो ये भी एक एक्सेसरीज ले लिया हमने, ये पहले ही लिया था मैंने, ये वाटरप्रूफ केस। बट ये मीडिया मोड के अंदर इंस्टॉल नहीं होता। ये बाहर से हैंडल बार के आगे जो हमने माउंट लगाए वहाँ पर लगाने के टाइम ये हम आगे लगा सकते हैं, और इससे हम थोड़े आगे से फ्रंट से शूट ले सकते हैं। और अब भी एक्सेसरीज मंगाए हम मीडिया मोड का, देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। और इसको कैमरा में लगा के दिखाता हूँ मैं। और इंडियरो की बैटरीज, और ये नॉर्मल ट्राईपॉड एक छोटा सा, और एक ये बड़ा वाला ट्राईपॉड। ये कैमरे के लिए लिया है ट्राईपॉड। और अब भी एक्सेसरीज लेके जाने वाला हूँ मैं इस राइड पे। ये बैग, टेंट भी लेकर जाने वाला हूँ। ये पहले लिया है मैंने। तो टेंट इसलिए लेके जा रहा हूँ कि देवगाली बीच का जो व्यू है वहाँ पर मेरे दोस्त ने बोला उससे मैगी बनानी और टेंट लगा के कैंपिंग कर रहे हैं। इस वजह से हमने कैंपिंग का प्लान किया, वरना बारिश में तो कैंपिंग पॉसिबल नहीं था। सो मिनी गैस भी लेके जाएंगे अपना, ये वाला। ये चीज़ें मैंने बहुत काफ़ी पहले लिए। मिनी गैस हो गया, और मिनी गैस के ये 2 बर्नर्स भी ले लिए। स्लीपिंग बैग भी लेकर जाने वाला हूँ। एक ही बार यूज़ किए थे मैंने 2024 में अप्रैल में, जब मैं कैंपिंग हो गया था आरवी बीच पे, सोलो गया था। उस टाइम ही मैंने यूज़ किया थे सारे एक्सेसरीज। उसके बाद से मैं अभी तक एक बार भी कैंपिंग नहीं गया, लगता है 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया। अभी अगस्त चालू है और आज लेके जा रहा हूँ मैं सारी एक्सेसरीज। और उसके बाद ये हम चेयर भी लेके जाने वाले हैं हमारी कैंपिंग की चेयर। तो इतने सारे में पूरा कैंपिंग का सेटअप लेकर जाने वाला हूँ। और ये वाला मैं ट्राईपॉड यूज़ करता था, तो ये कुछ खास नहीं था इतना, मतलब बजट में ही लिया था, बट कोई काम नहीं आया मुझे कभी। और ये भी एक था मेरे पास ट्राईपॉड, जो मेरे एक फ्रेंड ने दिया था फ़ोन लगाने के लिए। तो अब भी मैंने जो एक्सेसरीज मंगाए हैं वो पहले व्लॉग में जैसे कि आपने देखा, एक्सॉर का हेलमेट, एक्सॉर के राइडिंग बूट्स और एक्सॉर की राइडिंग की जैकेट, ये 3 एक्सेसरीज मैंने राइडिंग गियर्स में लिए। और कैमरा के इम्प्रूवमेंट में एक्सेसरीज आप भी मीडिया मोड, माइक
और एंड्यूरो बैटरीज। और ये एक्सेसरीज, ये बॉक्स है, इसमें गोप्रो के सारे एक्सेसरीज है। हेड स्ट्रिप है, चेस्ट स्ट्रिप और हैंड स्ट्रिप भी, हैंड का जो माउंट जब बंजी जंपिंग करते हैं या स्कूबा डाइविंग करते टाइम फ्रंट से शूट लेना होता है, वो सारे एक्सेसरीज मंगाई है। सो अभी फ्रंट से दिखाता हूँ मैं सारे एक्सेसरीज आपको। हमने कोडा का इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी, हमारे हेलमेट में माइक पे इंस्टॉल कर लिया हमने। सो मीडिया मोड को ओपन करते। सो मीडिया मोड मैंने ये ऑफलाइन परचेस किया था पुणे से, शॉप से। सो ऐसे में मीडिया मोड आता है ये, इसके साथ एक गोप्रो का माउंट आता है और ये मीडिया मोड। सो इसको मैं कैमरा में लगाकर आपको दिखाऊंगा। स्पेशली हम बनाएंगे मोटो ब्लॉग रिलेटेड, एट हाउ टू सेटअप आवर मोटो ब्लॉग। सो उस ब्लॉग में हम ये पूरा कैसे लगाते हैं ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मीडिया मोड को यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं सी पिन से चार्ज, ये नॉर्मल चार्ज से यहाँ पे एलईडी लगा सकते हैं। और यहाँ पे 3.9 mm का जैक रहता है, यहाँ से हम माइक लगा के कनेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा वॉइस के लिए। और ये एंड्यूरो के बैटरीज लिए मैंने, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, बट रिसेंटली मैंने देखा ये इतने अच्छी बैटरी बैकअप नहीं देते। ओरिजिनली बैटरीज है, और जो ब्लू कलर में आती है वो अभी बंद हो गई है और ये वाइट कलर में आ रही है। सो राइड के टाइम पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे बैटरी बैकअप देती है। सो इसमें एक चार्जर आता है और ये गोप्रो का एक एडाप्टर, ये बैटरीज, अबे यार एसडी कार्ड हो गया गाइस। और इतने सारे पेन ड्राइव्स है मेरे पास, पेन ड्राइव दे सकते हैं पूरा डेटा स्टोर करने के लिए। यहाँ पे ये वाला मैं यूज़ करता था 128 GB का MMC कार्ड है, काफ़ी चीप कार्ड है, मुझे लगता है करप्ट भी हो गया रहेगा, अभी तक ये देखा नहीं मैंने। और एक सैंडिस्क का यूज़ करता था, वो एक्सट्रीम प्रो नहीं था, वो नॉर्मली था। और ये डेटा निकालने के लिए OTG। तो इतने सारे एक्सेसरीज हमें लेने पड़ते हैं एक मोटो ब्लॉगर बनने के लिए। और सबसे पहले मैं इस हेलमेट से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी मोटो ब्लॉगिंग। और ये स्ट्रिप लगाता था मैं यहाँ पे, और इसके बाद आगे ये लगा के यहाँ पे अपना आईफोन अटैच करता था। ये सारे गाइस मुझे पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है डेटा के लिए। अब मैं एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क लेने वाला हूँ। और ये जो है इसमें मेन सारे गोप्रो के एक्सेसरीज है। तो चलो शुरुआत करते एक एक अनबॉक्स करके। ओके, सो ये है हैंड स्ट्रिप। तो यहाँ पे हम ये स्कूबा डाइविंग करते टाइम यूज़ करते हैं। स्कूबा डाइविंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया। और ये बैक का स्ट्रिप है, ये बैक के आगे लगता है अपने। ये ज़्यादा यूज़ नहीं करवाएंगे क्योंकि चेस्ट स्ट्रिप है ऑलरेडी। ये हेड स्ट्रिप है, कैप के ऊपर आता है या हेलमेट के ऊपर पहन सकते हैं हम, जो क्लाइंबिंग में हेलमेट यूज़ करते हैं उसके ऊपर। ओके, और ये है हैंडल बार का हैंड स्ट्रिप है। ये नहीं लगेगा मेरे बाइक में क्योंकि NS का हैंडल थोड़ा अलग है। ये नॉर्मली बेसिकली कार में लगाने के टाइम यूज़ करती है, ये भी यूज़ करनी है, कार नहीं है अपने पास। तो इतने सारे माउंट्स आए मुझे अलग अलग, ये देख सकते।
तो जितनी चीज़ें यूज़ की थी गाइस मैंने वो तो आपको दिखा दी। सो गाइस इतने सारे एक्सेसरीज हमने बाई किया अभी। सो रिसेंटली जो मैंने बाई किया अभी वो है मीडिया मोड, एंडोरॉस की बैटरीज, कोडा का माइक, देन SD कार्ड 256 GB, और एक ये वाली टेक का ट्राईपॉड। ये ट्राईपॉड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैंने कैमरा ले लिया तो ये ट्राईपॉड मुझे कैमरे को भी यूज़ करने के पर्पज़ से लिया मैंने। सो ये अपन राइड पर यूज़ करने वाले हैं कुछ यूनिक शॉट्स के लिए। बाइक राइड करते टाइम हम डायरेक्टली रोड के साइड पे ही लगाने वाले हैं। और ये मैंने दो पर्पज़ के लिए लिया है, यानी कि अगर इन फ्यूचर में अगर कैमरा ले लेता हूँ तो ये कैमरे के लिए भी यूज़ हो सकता है मुझे आगे जाके। ये दिखा था आपको, ये लगा के सबसे पहले ऐसे निकलता है और ये सो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाला ट्राइपॉड। अभी यहाँ तक ही दिखा देता हूँ मैं। सो प्रॉपरली इस पर कैमरा बैठ सकता है और 5 to 10 kg का वेट भी मिनिमम इसने की कैरी कर इसकी कैपेसिटी है। और ये ऊपर फ़ोन का माउंट लगाते हैं, इस पर फ़ोन अपन अटैच कर सकते हैं। तो व्लॉग्स काफ़ी मज़ेदार आने वाले क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले अभी अपन इस टाइम कंटेंट बनाने के लिए, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिखाएं। वैसे तो मैं अभी बीमार हूँ, नॉर्मली फीवर हो गया मुझे, और एग्ज़ाम 24 अगस्त को हमारा निकलने का प्लान था, मतलब 24 to 25 के बीच में हम निकलने का प्लान था क्योंकि हमारी एग्ज़ाम इन सेम ख़त्म होने वाली थी। बट यूनिवर्सिटी ने हमारी एग्ज़ाम कैंसिल कर दी, बैल पड़ा था इसलिए। तो यार कैंसिल हो गई, इतनी बारिश थी। 19 अगस्त को मैं गया था एग्ज़ाम को, मुझे 48 किलोमीटर जाना पड़ता है मेरे कॉलेज को एग्ज़ाम देने के लिए, इतना दूर है मेरा कॉलेज। सो इतने बारिश में आंधी आई, तूफान आए, उस सिचुएशन में मैं गया था एग्ज़ाम देने को रिसेंटली, और बीमार भी गिर गया। और बैलपोड़ा से तो हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है स्टूडेंट का, तो उन्होंने हॉलीडे दे दिया उस बात के लिए और हमारी एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दी। यार संडे को रख लेते एग्ज़ाम, सैटरडे हो गया, संडे को रख लेते ना। फ्राइडे को एग्ज़ाम कैंसिल की और सैटरडे को एक एग्ज़ाम है आज, और फ्राइडे की जो एग्ज़ाम होने वाले वो रीशेड्यूल ट्यूसडे को किए उन्होंने। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई यूनिवर्सिटी वाले हमारे साथ? एक तो हम इतने बारिश में इतने दूर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और ऊपर से आप एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दे रहे हो, पूरे हमारे प्लान के लग गए। अभी मेरा जो बॉम्बे का फ्रेंड था, हम दोनों निकलने वाले थे सोलो राइड के लिए, तो वो प्रॉपर रत्नागिरी का है। तो 27 को गणपति की उसको डेकोरेशन कर रहा था, क्या क्या कर रहा था उसने बोला था, तो इसलिए हमारा 24 को जाने का प्लान था 2 दिन पहले, और अभी हम डायरेक्टली 27 को ही जाने वाले, या फिर 26 को नाइट में निकलेंगे। अभी वो उस बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं कैसे करने वाले, तो करेंगे। और मेरे बारे में, मैं तो अभी एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर, लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैं भी। सो इस सेम तक मैंने पूरा प्लान किया है कि मैं ट्रैवल करूँगा साउथ राइड, कोस्टल राइड तो हो जाएगा, एंड सेम आ जाएगी। एंड सेम आते ही मैं मेरे फिर से बैचेस रेगुलर को अटेंड करूँगा कि डेटा साइंस सीख रहा हूँ मैं। डेटा साइंस में आगे जॉब करना चाहता हूँ, मतलब पावर BI SQL में टैब्लो, अभी तक पाइथन हो गया मेरा, SQL पावर BI भी हो गया, मशीन लर्निंग ये रह गया AI, और टैब्लो 2-3 डोमेन्स रह गए, वो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था ट्रैवलिंग यूट्यूब पर्पज़ के लिए, मैंने ब्रेक ले लिया। ब्लॉगिंग करनी इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया भाई, और लोगों को लगता है कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है। जितने टच में उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहा हूँ मैं। जो टच में नहीं उनको तो लग रहा है बस घूम रहा हूँ, बट अपने को पता है अपने लाइफ की स्ट्रगल क्या है। अभी एंड से हमारी जो लास्ट से मई जून तक एंड हो जाएगी, जुलाई तक प्लेसमेंट का देख रहे हैं, जुलाई अगस्त तक, तब तक कर लेंगे अपन सॉर्टेड। बट सबसे पहले अभी हमें
हमारे ड्रीम्स पर फोकस कर रहे हैं, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर बनना। मैंने तो मोटो ब्लॉगर बनना है, वो कंटेंट क्रिएटर ऐसे बनते जा रहा हूँ आगे जाके। और ये प्रोडक्ट भी ले लिए, इतने सारे खर्चा लगा दिया पैसा, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है भाई ब्लॉगिंग में अभी, और सच में करेंगे अभी अपन। और ग्रेजुएशन से पहले अभी पूरा साउथ हो जाएगा मेरा, अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर तक पूरा नीचे का महाराष्ट्र से साउथ हो जाएगा। जैन फेब में हम जाएंगे स्पीति वैली जाएंगे, शिमला से स्पीति वैली जाएंगे। चंडीगढ़ टू शिमला मनाली से नहीं जाएंगे, चंडीगढ़ टू शिमला डायरेक्टली स्पीति वैली। स्पीति वैली में हम 25 डेज की हमारी जर्नी रहेगी, फेब में रहेगी वो, विंटर स्पीति। बट सिचुएशन भी डिपेंड करता है कि कैसे होगा। हेवी स्नोफॉल अगर रहा तो नहीं हो पाएगी हमारी राइड, जांस्कर जाएंगे या देखेंगे। बट अभी नॉर्थ में राइड करनी है, अभी नॉर्थ में। और भाई जिससे मेरी एंड सेम ख़त्म होती है मई में एग्ज़ाम ख़त्म होती, और 45 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आ जाता है एंड सेम का, मतलब जून में। एंड सेम जैसे ही मई की ख़त्म होती है भाई, तुम्हारा भाई लद्दाख जाने वाला है इस बार। 2026 में हमारी फिक्स लद्दाख राइड होने वाली है। लद्दाख राइड तक अभी राइडिंग गेयर्स तो हो गए, कोस्टल राइड तक ही हमने राइडिंग गेयर्स, कैमरे के गेयर्स ले लिए। साउथ राइड तक हम टॉप बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, टॉप बॉक्स रैक इंस्टॉल करेंगे। और बाइक में थोड़ा सा नॉर्मली मॉडिफिकेशन है, बाकी कुछ भी खर्चा नहीं है बाइक में। और बाइक में अब भी नहीं लेने वाला, जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, मेरा प्लेसमेंट लग जाता है, तब मैं बाइक का सोचने वाला हूँ। क्योंकि अभी मैं बाइक बिल्कुल नहीं लेने वाला। अभी मैं मेरे एक्सेसरीज पे फोकस करने वाला हूँ, स्किल गेन पे फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि बाद में लेनी भाई बाइक। अभी भाई 1 लाख रुपए लगा के डाउन पेमेंट अगर 2-3 लाख की बाइक ले ली, कौन सी भी बाइक ले ली, टूरिंग की हो गई, स्पोर्ट बाइक हो गई, कौन सी भी बाइक ले ली, बट वो EMI पेज करने के लिए मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा ना। अगर मैं जॉब पे जाऊँगा तो कंटेंट कैसे बनाऊँगा? वो कंटेंट बनाने बात अलग है, बट स्किल कैसे गेन करूँगा? अभी जो मेरी उम्र है वो स्टडी करने की और स्किल गेन करने की, अभी का जो टाइम है 7 से 8 महीने ही रहे मेरे पास। उसमें ब्लॉगिंग भी करना है, कॉलेज भी फोकस करना है, और स्किल जो गेन कर रहा हूँ मैं, मतलब कोर्स मेरा जो डेटा साइंस है वो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है, तो करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। और मतलब प्लेसमेंट के बाद ही देंगे बाइक यार, अभी तक बाइक का कुछ सोचा नहीं। जो अभी मेरे पास NS है उसमें ही सारी चीज़ें इंस्टॉल करने वाला हूँ, नॉर्मली टूरिंग के लिए उसको यूज़ करने वाला हूँ। पीछे बैक में मैंने स्विंग आर्म लिया है, मोनोशॉकर अभी चेंज करूँगा, क्योंकि NS का जो है मोनोशॉकर वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। और उसमें सैडल रैक टॉप बॉक्स लगा दूँगा। और उसका अगस्त कोस्टर राइड होने के बाद अपन उसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए मतलब साउथ राइड के लिए जो हमें इंस्टॉल करनी चीज़ें, उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। और साउथ राइड में मैं ड्रोन लेने वाला हूँ इस बार। तो DJI मिनी का 4K देखा है हमने ड्रोन, 4K हमारे बजट में, हम वही अफोर्ड कर सकते हैं। 60-70K के आसपास है वो। और ऑफर में बीच में मिल रहा था, 55,000 को मिल रहा था, बट नहीं ले पाए अपन। एक्सेसरीज हमने, कैमरा की एक्सेसरीज को हमने इम्पोर्टेंट समझा, और वही मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। अभी 30K के तो एक्सेसरीज हो गई कैमरे के, अगर सारी पकड़ ले तो मीडिया मोड, ये बैटरीज और SD कार्ड हो गया, आईपोड हो गया, और छोटे मोटे एक्सेसरीज हो गए 30 शायद से। और राइडिंग गेयर्स के 21 हो गया, हेलमेट, बूट्स और इसका राइडिंग जैकेट का 21K तक हो गया। और राइडिंग पैंट अगर पकड़ ले तो 7K तक पैंट आ जाती है, मतलब 29 तक जाएगा हमारा बजट। और राइडिंग पैंट हम साउथ राइड से पहले ले लेंगे। तो इतने बजट में मैं एक ड्रोन ले सकता था, बट ड्रोन नहीं लिया मैंने। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है अभी। और बाइक को भी अभी मैंने रिसेंटली खर्चा किया राइड पे जाने से पहले। फ्रंट का जो फोक ऑयल है वो लीक हो रहा था अपना, तो फोक ऑयल चेंज किया, स्पोक भी चेंज कर दिया, और इंजन ऑयल चेंज किया, ऑयल फिल्टर, नॉर्मली कूलर, चेन लूप। बेसिक ही काम था, कुछ ज़्यादा नहीं था, बट हो गया खर्चा। तो गाइस अभी सपोर्ट दिखाना, आप बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। जो अभी कर रहे हैं हम कोशिश अपना। सो अभी मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम को जा रहा हूँ। एग्ज़ाम होते ही भाई हम राइड का प्लान करेंगे। अभी और 2 दिन जाना है मुझे। आज सैटरडे को एक एग्ज़ाम है और एक ट्यूसडे को है। उसके बाद अब हम सोचेंगे हम कभी निकलना है। ट्यूसडे को नाइट में जाना है या वेडनेसडे को जाना है, देखेंगे, अभी करेंगे प्लान। सो सपोर्ट दिखाना गाइस अभी आपका, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार बनने वाले।
चलो गाइज मिलते, बाय बाय।